राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपको क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। गुरु मंत्र भी बताती हूँ अब तो आपको, और आप ही में से चुन के एक लकी विनर भी मैं आंसर देती हूँ, ठीक है, उनके क्वेश्चन का। अब मेन आपने करना क्या, आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करने हैं, और उसके बाद अपना प्रश्न लिख के भेज देना। प्रश्न किस तरह से होना चाहिए? मेरा मूलांक 5 है, ठीक है, तो ये मेरा कार्य सिद्ध होगा? ठीक है, होगा, ये नहीं बोलना होगा कि नहीं होगा। वहाँ पे आके कार्ड्स जो है अच्छे से आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, ये लिख के भेज दिया तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत लंबे क्वेश्चंस मत लिख के देना, करियर, बिजनेस, फैमिली, शादी, बच्चे, इतना बच्चों की शादी, इतना लंबा नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना है, उसको आपने मेरे को बता देना। अगर इतनी सारी चीज़ें पूछनी है तो आप पर्सनल में आएँ और पर्सनल में आके बात करें, ठीक है। अब नेक्स्ट, पिछले हफ्ते में आप लोगों को वीडियोस दे नहीं पाई, भूल जाती हूँ मैं क्या कहने वाली थी, रीडिंग करने लगी थी कि क्या, मैं भूल जाती हूँ थोड़ा। ये चीज़ शगुन जो है उसको चोट लग गई थी, डॉग ने काट लिया था, फिर एक्सटेंडेड फैमिली में एक डेथ हो गई, तो करते करते ये पूरा वीक छूट ही गया, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्थिति इस तरह की, आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हो, ठीक है, यात्रा की तरफ। लेकिन क्या करना है, देखो, लड़ाई हो गई अगर रास्ते में तो वो मत करना, किसी से अनबन हो जाए वो मत करना। जहाँ जा रहे हो जो कार्य करने के लिए, उधर भी जाके एक ही गुरु मंत्र याद रखना, सुलह करनी है मुझे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, समझौता करना है, जीवन का और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। इसी स्थिति को आपने जो है आगे बढ़ाना है। अब उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे की बात के अंदर यहाँ पर आपके लिए, आप अकेले कुछ काम कर रहे हो, कोई नई चीज़, नई ऊर्जा बनती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है, यानी कि सामने वाली जगह बिल्कुल सुन्न बटा सन्नाटा, ठीक है। अब यहाँ पे दिमाग जो है, दिमाग का इस तरह से दही हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं, यानी कि दिमाग इतना कंफ्यूज्ड, इतना परेशानी में जिसका कोई अंत नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आपने अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके ऊपर ही सभी दारों मदार है। अगर आपने नहीं अपने आप को संभाला तो चीज़ें बिखर जाएंगी। अब उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, बड़े तो साथ में हैं, सब काम सही हो जाएगा मेरे लिए। एक्चुअली कुछ एनर्जी का स्रोत ऐसा आपके पास है तो सही, कोई सीनियर आपके साथ है तो सही, लेकिन यहाँ पर अगर आप बहुत जल्दीबाजी में इन्वेस्ट कर देते हो बिना सोचे समझे, तो आप वापस ज़ीरो पे आ सकते हो। तो चीज़ों को बड़ा सोच समझ के, एनालाइज करके, क्योंकि दिमाग बड़ा स्पीड में तेज़ी से चल रहा है, यहाँ स्टमक भी अपसेट रह सकता है और सर पे भी भारीपन जो है आपको महसूस हो सकता है। तो यहाँ पर चीज़ों को जो अच्छी तरह सॉर्ट आउट करने के लिए अपने दिमाग को चलाना और चीज़ों को जो है समझ के करना, क्योंकि यहाँ इमोशनल लेवल बड़ा हाई कर दोगे, इमोशंस में आके अरे जा तेरे लिए भाई ने ये किया, तेरे लिए, डोंट डू दैट, ठीक है। समझ से करो, अपनी चीज़ अपने पॉकेट में कितना है उसके अकॉर्डिंग करो। दूसरे का मुंह लाल है तो चांटा मार के अपना लाल नहीं कर लेना होता, चीज़ों को ठीक ठाक से समझना होता है, ठीक है। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है कि आप बड़ी जल्दबाजी में हैं कोई काम को करने में। अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो मेक श्योर आप इतनी हेस्ट नहीं मचाएं और आराम से चलें, ठीक है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर साधन नहीं है खुद को बचाने के लिए। यहाँ पर आप फंस सकते हो। लेकिन अगर किसी काम में तेज़ी दिखा रहे हो कि मुझे ये काम तेज़ी से करना है, तो भी चोट चपेट ना लगे, प्रॉब्लम ना आए, लेकिन काम को स्पीड और गति देने के लिए आपने कोई भी फ्रूट जो है वो भगवान को चढ़ा देना है, गुरु के द्वार आपने पहुँचा देना है, ठीक है। तो आपके भी काम बनते हुए दिखाई देंगे इस दिन। अब बात कर लेते हैं थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन आपको पैसा कहाँ लगाना है, क्या करना है, यानी कि पैसा तो आ रहा है किसी लेडी के थ्रू, लेकिन दिमाग जो है ना वो लगातार आपका दौड़ रहा है। यहाँ पे काम पूरे होंगे, बस मुझे इतना पता है कोई लेडी आपकी मदद करेगी और आपके कार्य जो है वो पूर्ण करवा देगी। यहाँ आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं, इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। गुरु को नमस्कार करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको कोई लेडी पैम्पर करती हुई दिखाई देती है और आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे। यानी कि चीज़ें भी आपके लिए इस तरह से बनेंगी कि जैसे कुदरत ने आपको ही चुना था सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करने के लिए, सारी चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने उस तरीके के साथ जो है लगाना है। अब नेक्स्ट सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कुछ फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी और आप उसे सॉल्व भी कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि दिल और दिमाग जो है शांति की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आप अपने आप को जो है एडजस्ट करते हुए दिखाई देते हैं सिचुएशन में। तो जब आप एडजस्ट करने लग जाते हैं, ज़ख्म जो है भरने लग जाते हैं, तो डेफिनेटली आप आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। क्योंकि टाइम इज़ अ बिग हीलर। समय जो होता है वो हर मर्ज़ की दवा लेकर आता है। ठीक है, इसलिए हर चीज़ समय पर छोड़ देनी चाहिए। अब उसके बाद ये नहीं कह रही कि कर्म भी मत करना, समय पे छोड़ देना। गुरु मंत्र की बात कर लेते हैं। अब जो चीज़ हमारे सामने बड़े तरीके से आती है, यानी कि कितनी बार हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़ी चीज़ों को जो है नज़रअंदाज कर जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप कितनी बार, अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे, अरे ईश्वर ने कुछ अच्छा सोचा होगा ना, अगर उन्होंने आपके हाथ से वो चीज़ रखवा दी है। अब एक छोटा बच्चा है, शार्प चीज़ हाथ में लेकर वो मुंह में डालने लगे तो मुंह भी कट जाएगा, हाथ भी कट जाएंगे। तो पेरेंट्स उससे वो चीज़ लेकर रख देते हैं, उनके लिए वही चीज़ें ला के देते हैं जो उनके फ़ायदे के लिए हो, यानी कि उनकी एज को सूट कर रही हो। वो चबाएं तो मुंह ना कटे, होठ ना कटे। तो ये चीज़ सोच करके ईश्वर भी आपसे वो चीज़ ले लेते हैं उस समय पे। अगर उन्होंने ले लिया है तो कुछ बड़ा सोचा होगा आपके लिए, फ़िक्र मत करो। क्योंकि वो जो सोच सकता है कोई और सोच नहीं सकता। अब इधर आपके लिए क्या चीज़ और क्या स्थिति रह रही है कि यहाँ ऐसे दिखाई देता है कि आप सबसे बढ़िया तरीके से जो है काम करते हुए दिखाई दोगे। यानी कि आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे इंसान को, जिसे सिद्धि प्राप्त है। सिद्धि प्राप्त का अर्थ कोई नेगेटिव नहीं होता। सिद्धि प्राप्त का मतलब होता है अपने काम के ऊपर पकड़। वो कोई भी काम का इंसान हो सकता है ना। सपोज करो कि अगर कोई कुछ चाट ही बनाता है तो वो बहुत बढ़िया सी चाट बनाता है, उसके जैसे कोई नहीं है, तो उसने अपने काम पे सिद्धि प्राप्त की हुई है। इसको इस तरह से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर वो सबसे बेस्ट है। आपने क्या करना है, कृष्ण भगवान की आराधना करनी है, उन पर अपनी सारी समस्याएं छोड़ देनी है। आपने उनको कहना है कि आप जो हैं मेरे सारी जो मुश्किलें हैं उनको दूर कर दो, ये दारो मदार आप पे रहा। तो उसके बाद आपके लिए क्या स्थिति आएगी वो खुद ही संभाल लेंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपने करना क्या, रखना अपने और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।